शिखर से कोई गिरे तो वो फिर उठकर चल देगा, मगर शिखर ही गिर गया तो कैसे उठेगा? ये वक्त है आज का सिर्फ एक वर्ग को नीचा दिखाने का। अगर वो घर बसाना चाहता है, अपने बच्चे पालना चाहता है, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, क्या वो सिर्फ अब एक बैंक अकाउंट भर रहे हैं, या मर्द की ही कमाई हुई प्रॉपर्टी में से हिस्सा छीनना एक काम रह गया? पुरुष क्या अब पुरुष भी ना रहे, सिर्फ एक नहीं बोलने वाली दीवार बनकर जिसपे कुछ कीड़े गाड़ कर झूठे केसेस टांग दिए जाए, और उन्हें हटाने की शर्त यह है कि बच्चों से दूर रहने का काम, झूठे केस से बदनामी की तकलीफ और कानून के नाम पे जबरदस्त लूट उसके ऊपर टांग दी जाए, तो ये केसेस हटाए जाएंगे। नहीं तो जुडिशरी नाम की मशीन आपकी जिंदगी के हिस्से की ऑक्सीजन छीन लेगी। जबकि झूठे फैमिली केसेस में चीख कर एनसीआरबी का डेटा बोल रहा है कि 99% केसेस झूठे हैं, कोई अपराध साबित नहीं पाया गया है। दोस्ती, प्यार, जुनून, चाल, धोखा, लालच, फरेब और एक लंबी चली क्रूअल्टी की दास्तां है। शिखर धवन को तलाक मिला, मगर एक लंबे दर्द के सिलसिले के बाद वो इंसान जिसका जबरदस्त करियर था, रिकॉर्ड्स भरा, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच, वो क्रिकेट फील्ड का गब्बर था। वो जिंदगी के मैदान में फेल हुई, ये उसका खुद का मानना है। प्यार हुआ, सगाई हुई, 3 साल तक सगाई करने के बाद दोनों जिंदगी के वादे के लिए तैयार होते रहे, और फिर शादी हुई। वो साल था 2012। कुछ शर्तों को तय किया गया। शादी से पहले जिनका तय होना इसलिए जरूरी था क्योंकि पुराने रिश्तों की परछाइयां इस नए रिश्ते पर ना पड़े और दोनों इसको ढंग से निभा सकें। पर जब कोई शातिर हो तो इमोशंस को नहीं समझता। ऐसा ही हुआ शिखर के साथ। फीलिंग से गेम। एक बच्चा हुआ, जोरावर नाम था, करियर ढलान पे था, मगर शिखर को अब हिंदुस्तान में बहुत लोग फॉलो करते थे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के हर हैंडल पे। सोशल मीडिया का जमाना था ना, ये क्रिकेटर लोगों को बच्चों के साथ अच्छे पल बिताने और उनकी बेहतर परवरिश की सलाह भी देने लगा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और अच्छी मैरिड लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने की भी वो अब वहां पर अपने दर्शकों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ बात करने लगा, अपने फैन से शेयर करता था इस तरह के एक्सपीरियंसेस। तो क्या ऐसा आदमी एक शैतान हो सकता है या सिर्फ एक अच्छा इंसान? अब शिखर को उन गलतियों का खामियाजा भुगतना था आने वाले सालों में, जिसे विश्वास करने की गलती कहते हैं। शादी अट्रैक्शन से हुई, अब जिंदगी धोखा देगी। जिसे वो पत्नी समझ रहा था, वो शादी के बाद अभी भी किसी और के लिए कमिटेड थी, जो उसकी बीवी का पास था, अब अंधेरे से निकलकर बाहर आ रहा। उसने अपनी बीवी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नागरिक थी, से एक एग्रीमेंट किया था कि वो अब जिंदगी भर इंडिया में शिखर के ही साथ रह भी रही थी वादे के हिसाब से, क्योंकि बीवी को पहले पति से 2 बेटियां मिली, तो वो उनको ऑस्ट्रेलिया में ही रख रही थी पहले पति से जुड़ाए रखने के लिए। उनकी पढ़ाई के लिए जिसके एवज में उनके खर्चे की डिमांड भी उसने शिखर से ही की, जिसको शिखर ने मान लिया। 10 लाख रुपए देता था हर महीने वो अपनी बेटियों को, जो कि उसकी सौतेली बेटी थी फिर भी, और भेजने लगा, रेगुलर भेज रहा था। पर यही शतरंज की चाल बदलनी थी शिखर के जीवन। क्रूरता नंबर 4। अब खेल देखिए बड़ी मक्कारी का। शिखर के फेमस क्रिकेटर फ्रेंड्स को मैसेजेस किए कई बार। उसने पूरी फ्रेटर्निटी में शिखर के लिए डोमेस्टिक वायलेंस की अफवाह फैला दी, जबकि शिखर अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जिसके लिए कोर्ट में आयशा ने सफाई भी दी थी कि उसने 2-3 लोगों को ही मैसेजेस किए थे, पर इस झूठ को साबित नहीं कर पाई। उसने अनगिनत लोगों को, जो क्रिकेटर्स थे, मैसेजेस किए, कई दिन तक किए, लगातार किए। ये सब सबूत शिखर की तरफ से पेश किए गए थे। हैरान तो आप अब ये जानकर हो जाएंगे कि शिखर के अलावा वो अपनी 21 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड से भी खर्चा ले रही थी। और क्या बाकी रह जाता है समझने के लिए कि खेल पैसों का,
पैसों के लिए ही रचा गया। क्रूरता नंबर 5 सबसे बड़ी खतरनाक क्रूरता है। हम शादी क्यों करते हैं? प्यार के लिए, शारीरिक सुख और एक साथ रहने के लिए। आयशा कभी भी इंडिया रह ही नहीं सकती थी। ये सब बात उसने शिखर धवन से शादी से पहले ही छुपा कर रखी और शादी के बाद कभी नहीं बताई और चालाकी से इंडिया से चली गई। शिखर धवन पे सारे दोष डाले। जब आयशा पे कानूनी दबाव ऑस्ट्रेलिया से आया तो वो भाग छूटी। फिर ये राज खुला शिखर के सामने कि जब ये रिश्ता कोर्ट्स के चक्कर लगाने लगा, तब ये राज खुला, तब ये खुलासा हुआ कि आयशा अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी इसी शर्त पे ले पाई थी कि अपने पूर्व बिजनेसमैन पति से कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ के जाएगी। और इसका उसने पहले पति से एग्रीमेंट किया हुआ था। अब ये शादी नहीं, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया था जिसको शादी कहना बहुत असंभव हो गया था। कोर्ट ने क्या कहा, किसके हक में और फैसला क्यों दिया? कोर्ट ने इन सभी पांचों क्रूरता को अपने फैसले का आधार माना कि ऐसी शादी संभव ही नहीं कि लंबी चले जहां बूढ़े माता पिता से बेटे को अलग किया जा रहा है, छोटे से बच्चे को उसके पिता से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, पति से दूर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है पुराने पति के कमिटमेंट में, पति के कामकाजी और सोशल सर्किल में बदनामी कर रही है, वो भी धर्मपत्नी होकर, जबकि खुद अपने पति से गलत एग्रीमेंट करके जुड़ी कि वो इंडिया में रहेगी। पुराने पति के एग्रीमेंट के खिलाफ भारतीय कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है ने इस तलाक को जरूरी समझा और तुरंत दे दिया। बात पूरी जब शिखर धवन के प्रोस्पेक्ट से समझ में आई। बदले में आयशा को बच्चे को पिता से मिलाने के राइट्स के ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिए गए। शिखर की सारी प्रॉपर्टी जो ऑस्ट्रेलिया में थी वो वापस शिखर के नाम करा दी गई। तो दोस्तों, इसलिए हमें आप जैसे निर्दोषी लोगों को भटकने से बचाने के लिए एजुकेटेड होने का विचार प्रस्तुत करते हैं कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मेन कोर्सेज में हम और मेरी टीम आपको लीगल गाइडलाइंस आपके केसेस के लिए टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ये कोर्स और जर्नल्स आपके केस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं जिससे आपको फोकस्ड मदद मिले। आपसे पहले जिन भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, या तो वो अपने केसेस से बाहर आ गए हैं या फिर आने ही वाले हैं। काफी कॉन्फिडेंट हैं जो लोग अभी उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए। ये कोर्सेज खुद अपने केसेस लड़ने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहे। क्रैश कोर्स ये भी हमारा कोर्स का एक हिस्सा है। अपनी तैयारी के लिए खुद ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारी तैयारी, हमारे स्पेशल पॉइंट्स को सीखकर आप अपने हिसाब से अपने केस को डील कर सकते हैं। अभी कोई कानूनी समस्या से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट के अलावा कोर्सेज की भी जानकारी वहीं से पा सकते हैं। तो अब आते हैं ऐसे मजबूत पहलू पे इस वीडियो के जिसको जानने के लिए आप बहुत देर से रुके हुए हैं और आप चौंक जाएंगे जानकर और राहत भी महसूस करेंगे कि ये जानना आपके लिए कितना जरूरी था। तो जानिए, इस केस में दो कारण मान सकते हैं क्रूरल्टी के। एक तो बच्चे से नहीं मिलने दिया, दूसरा बीवी काफी लंबे टाइम से पति को छोड़कर बैठी थी। आप लोगों के केसेस में भी ये कारण कॉमन है, पर आप इसे क्रूरल्टी नहीं बताते। अगर बताया होता तो विजिटेशन के राइट्स और कस्टडी तक के लिए भी कोर्स तैयार होते हैं। बस एक गलती आप कभी मत कीजिएगा कि एलिमनी अपनी बीवी को क्रूरल्टी साबित होने के बाद मत देना। कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर जाहिर कीजिएगा। थैंक यू।